नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत बगावत से। उम्मीदवारों का ऐलान, कांग्रेस में घमासान, लेकिन यह घमासान केवल कांग्रेस तक ही सीमित रह जाए तो बात समझ में आती है, पूरे गठबंधन को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। बात करें दीपिका पांडे की, गोड्डा से उम्मीदवार बनाया गया, गोड्डा में घमासान हो गया है। गोड्डा में कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध में उतर गए, सड़क पर उतर गए और उम्मीदवार को बदलने की मांग कर रहे हैं। बात करें धनबाद की, अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। बताया जा रहा है कि राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं है, इनको आखिर क्यों टिकट दिया गया है धनबाद से, उनके विरोध में धनबाद से कांग्रेस के कई सीनियर लोग विरोध में उतर गए हैं, विरोध कर रहे हैं। बात करें चतरा से, सत्यानंद भोक्ता कह रहे हैं कि के त्रिपाठी को समर्थन करता हूं, लेकिन आरजेडी के महासचिव का बयान आता है के त्रिपाठी हार जाएंगे, उनके पास जनाधार नहीं है। गठबंधन की ऐसी गति होती दिखाई दे रही है, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि टिकट का बंटवारा गठबंधन को मजबूत करने के लिए किया गया था या एनडीए के हौसलों को मजबूत करने के लिए किया गया था। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करता हूं। का ऐलान, कांग्रेस में घमासान, गोड्डा और धनबाद में विरोध प्रदर्शन, उम्मीदवार के विरोध में उतरे कांग्रेसी, चतरा में बाहरी कैंडिडेट पर आरजेडी का सवाल। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी में घमासान मच गया है। गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह पर दांव खेला है, लेकिन दीपिका को टिकट दिए जाने का विरोध तेज हो गया है। कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बदलने की मांग की है, साथ ही दो टुक कहा है कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे। जो रात दिन जनता के पीछे एक करते हैं उसको टिकट नहीं, जो नेता का चपलूसी करते हैं उसको टिकट यहाँ दिया जाता है। आज उसी व्यक्ति को जो पार्टी के खिलाफ हर समय कार्य करती है, उसी को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। राजू ठाकुर का पुरजोर विरोध करते हैं कि आने वाले समय में जब तक टिकट पर पुनर्विचार न करें, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हम कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम सामूहिक रूप से अपने कमेटी की ओर से पूरे यहाँ के जितना कमेटी है पूरे और सपोर्टर पंचायत के जितना भी सपोर्टर है पूरे 31 पंचायत कुल मिला के हम लोग एक सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार है। यहाँ के जन्मदीन नेता को मिलना चाहिए टिकट। आज क्या कि यहाँ 90% वालों को छोड़कर 3% वालों को टिकट दिया है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। और नहीं तो अगर वापस नहीं लिया तो इसका भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। न सिर्फ गोड्डा बल्कि धनबाद में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। पार्टी नेताओं ने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। वातावरण में छूटे नहीं कर रही है और ये जो है तो वो राहुल गांधी का जो नारा था कि तो जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, उसके भी विपरीत है। यहाँ पर गुलाम मीर ने यहाँ के लोगों के भावनाओं का चीरहरण कर दिया। लग रहा है भाजपा के स्लीपर सेल है यहाँ के प्रभारी और यहाँ के अध्यक्ष, और दोनों ने सीट को बेच दिया है। लोकसभा से बाहर के व्यक्ति को लाकर के यहाँ का प्रत्याशी बना दिया। यहाँ का जनता ठगी महसूस कर रही है, कार्यकर्ता ठगे हुए फील कर रहे हैं। क्यों कोई 5 साल मेहनत करेगा जमीनी स्तर से कोई नेता यहाँ पर, जब 5 साल के बाद बाहर के लोगों को ही टिकट दे देना है तो यहाँ धनबाद में लोकल में 5 साल क्यों मेहनत करेगा। उधर चतरा सीट पर के त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाए जाने पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने कांग्रेस पर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने का आरोप लगाया है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने कहा है कि चतरा में के त्रिपाठी की हार तय है। सोचना चाहिए कि जहां आपकी जनाधार नहीं है वहां किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे तो चुनाव जीतेंगे क्या? पार्टी नहीं जीतेंगे, नहीं, कभी नहीं जीतेंगे। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेएमएम में भी बगावती सुर उठने लगे हैं। लोहरदगा के बाद अब खूंटी में भी कांग्रेस उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खूंटी सीट पर कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को मैदान में उतारा है, लेकिन अब कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ जेएमएम नेता बसंत लोंगा ने निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान किया है। कोलेबिरा के पूर्व विधायक बसंत लोंगा 2014 में भी खूंटी सीट पर चुनाव लड़े थे, तब उन्हें 24,000 से ज्यादा वोट मिले थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक सिपाही से अपील करना चाहेंगे कि हमें वो सहयोग करें,
पार्टी से ना सही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, संगठनिक तौर पर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपील करते हैं। मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं और जुड़ा रहूंगा। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन में अब अपने ही अपने के खिलाफ हो गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में ये नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने अब तक झारखंड की 6 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया है। इनमें से खूंटी और लोहरदगा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, लेकिन बाकी हजारीबाग, चतरा, धनबाद और गोड्डा अनरिजर्व सीट है। लेकिन इन चारों में से 3 पर कांग्रेस ने अगड़ी जाति के उम्मीदवार पर दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। कांग्रेस की बात करें, खूंटी से प्रत्याशी दिया, वहां जेएमएम के प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं। गोड्डा से दीपिका पांडे को प्रत्याशी बनाया गया, वहां से विरोध के स्वर उठने लगे। धनबाद में अनुपमा सिंह के खिलाफ विरोध में स्वर उठने लगे। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरोध, वो फूट साफ नजर आ रही है। रुक करते हैं, अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह हैं। ऋषिकेश, स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव हैं। प्रतुल, स्वागत है आपका। झामुमो से अरविंदर सिंह देवल उर्फ बटर सिंह है। बटर, स्वागत है आपका। तीनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। ऋषिकेश जी, टूट फूट से राजनीति कीजिएगा, कैसे मोदी की फौज को रोकिएगा? गुलाम अहमद मीर पर कहा जा रहा है, धनबाद के आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि गुलाम अहमद मीर साहब ने प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेसियों का चीरहरण कर दिया है। गोड्डा में कहा जा रहा है कि सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। चतरा में जेएमएम आपके खिलाफ में, माफ कीजिएगा, आरजेडी आपके खिलाफ में दिखाई दे रहा है। खूंटी की बात कर लें, बसंत लोगा ने कमर कस ली है झामुमो से कि मैं लड़ूंगा खूंटी से चुनाव। क्या कीजिएगा, कैसे निपटाइएगा टूट फूट के इस गठबंधन को? घर की जो दुविधा है उसको दूर करेंगे कि गठबंधन को मजबूत करेंगे? क्या क्या से निपटिएगा आप लोग? वक्त भी कम है आपके पास। अब अभिषेक जी, गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। कुछ नेता के समर्थक जरूर नाराज हैं उनके नेता को टिकट नहीं मिलने से। उन समर्थकों की बातों को भी पार्टी गंभीरता से लेगी और उनको समझाएगी। आपको बता दें अभिषेक जी कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो सभी के लिए मान्य है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सभी के लिए मान्य है और कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, नेता के समर्थक को अगर कुछ आपत्ति है तो उसको गंभीरता से लेते हुए हम लोग बात करेंगे। नाराजगी इसको नहीं कहते हैं अभिषेक जी। मैं बताता हूँ नाराजगी किसको कहते हैं। नाराजगी इसको कहते हैं, आप पूरी बात सुन लीजिए पहले, पूरी आप भी सुन लीजिए। ये आप लोग पिछले 3 महीनों से ये आश्वासन दे रहे हैं ऋषिकेश, मुझे भी दे रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, हम एक साथ आएंगे, 14 की 14 सीटों पर घोषणा करेंगे। टुकड़ों में आए साहब, आप बढ़ते बांटते पहुंचे आप यहां तक। आपके अपने घर में एआईसीसी में जब टिकट बंटने की स्थिति थी, केवल धनबाद सीट पर वो घमासान देखने को मिला। आप कहें तो हम लोग विजुअल भी दिखा दें आपको एआईसीसी के अंदर की हालत, कि क्या स्थितियां हो गई थी एआईसीसी के अंदर। उसके बाद आप कहते हैं कि पार्टी को नाराजगी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर, गुलाम अहमद मीर पर आरोप लगता है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्या और क्या नाराजगी होती है ऋषिकेश? और कुछ सवाल है तो पूछ लिए ताकि मैं पूरा बात अपना कह सकूं। एकदम बिल्कुल कहिए आप। आपने जो आरोप लगाया वो कौन लोग हैं? नेता के समर्थक हैं और समर्थकों के बात को भी पार्टी गंभीरता से लेगी, उनको बात करेगी, उनको समझाएगी। आपने कहा कि आरजेडी नाराज है। आरजेडी का कोई केंद्रीय नेतृत्व हो, तेजस्वी यादव जी हो, मनोज झा जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, सत्यानंद भोक्ता जी हो, या उनके प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव जी ने कोई बयान दिया क्या चतरा के संबंधित? जमीन पर आकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लड़ेंगे? बयान आप एक पार्टी कार्यकर्ता का दिखा रहे हैं और नाराजगी बता रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार है वो। आप सुन लीजिए, गठबंधन का उम्मीदवार हैं। और जो लोग गोड्डा और धनबाद को लेकर के बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया अभिषेक जी, पार्टी के लिए मान्य है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मान्य है। आपको बताते हैं कि नाराजगी किसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी चतरा आए थे। वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट शुरू कर दिया, कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो गया और इसके बाद वहां के सिटिंग सांसद का टिकट काटना पड़ा। इसको नाराजगी बोलते हैं। एक और सांसद थे इनके, अश्विनी चौबे जी, उनका टिकट काटा गया तो फूट फूट कर रोने लगे
और बोलने लगे कि भाजपा को उनकी औकात बता देंगे। नाराजगी उसको बोलते हैं। कार्यकर्ताओं नेता के समर्थक अगर कुछ बात करते हैं तो उनकी बातों को भी गंभीरता से लेंगे और उसका सही से हम लोग हल निकालेंगे। नाराजगी नहीं है। और ये सारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इनको उतारा गया है और एकजुट होकर के पार्टी और गठबंधन इनको जिताने का काम करेगी। क्या कहा आपने? वो नेता के समर्थक जो हैं वो कांग्रेसी नहीं, आप लोग मानते हैं? नहीं, नेता के समर्थक हैं वो। नेता वो मान लीजिए कि प्रदीप यादव के समर्थक हैं तो वो नेता के समर्थक है। उनको अपनी बात अगर कह रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं कहने के लिए रोड पर रैली निकालनी मैं तो कह रहा हूं अभिषेक जी कि उनकी बातों को भी गंभीरता से लेगी पार्टी और उनको समझाएगी, बताएगी कि गठबंधन का उम्मीदवार है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसका सब लोग मान्य करिए और जिताने में लगिए। यहाँ मान्य तो आपके यहाँ इतना है कि यहाँ से विधायक उठ के दिल्ली चले जाते हैं तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लोकतंत्र में अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है उनको, और लोकतंत्र में ये भी अधिकार है। तानाशाही नहीं है अभिषेक जी, यहाँ लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अगर कोई आपत्ति है, कोई नाराजगी है तो आप अपने शीर्ष नेताओं से बात करिए। असंतुष्टि दूर ही नहीं कर पा रहे, सच्चाई यही दूर हो जाएगा और आप देखेंगे कि चुनाव में हम लोग जीत करके साबित करेंगे। चलिए साबित पहले आप लोग कर तो दीजिए, उतर जाइए। कोई नाराजगी नहीं अभिषेक जी, मैं कह रहा हूं कि सारा दूर हो जाएगा। प्रतुल जी आपके पास आ रहा हूं। ऋषिकेश जी ने बड़ा आरोप लगाया प्रतुल जी आपके ऊपर, भाजपा के ऊपर। इन्होंने कहा नाराजगी उसे कहते हैं जो राजनाथ सिंह की सभा में हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनाथ सिंह की सभा में मारपीट हुई। 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट का टिकट काट दिया राजनाथ सिंह ने कह लें या आला कमान ने, आपकी आला कमान ने कह लें। विरोध के स्वर आपके यहां भी उठे, आपके प्रदेश मुख्यालय तक पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतुल जी देखिए, सबसे पहले कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में डेविएशन इज द बेस्ट टैक्टिक्स। यानी अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप इसको दूसरे खेमे में ले जाकर प्रश्न को छोड़ दें। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके सिटिंग विधायक इरफान अंसारी ने किस तरीके का बयान दिया। फुरकान अंसारी पूर्व सांसद है, उन्होंने क्या बयान दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस को उसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। आपके चैनल ने भी दिखाया 14 सीटों पर, और कांग्रेस का क्या नारा था साहब, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और अभी तक इन्होंने 6 सीटों की घोषणा की है। 2 तो ट्राइबल सीट था, पर 4 जनरल सीट में आप देख ले, जिस पिछड़े वर्ग के लिए ये पिछड़ा कमीशन और तमाम तरह के सर्वेस की बात करते हैं, उनको कितना प्रतिशत कांग्रेस ने सीट दिया। ये यही कांग्रेस की कथनी और करनी मंत्र है। दूसरा बात मैं आपको एक चीज और बताऊं अभिषेक, ये हमेशा कहते थे कि अल्पसंख्यकों को उनका असली अधिकार और हक कांग्रेस देगी। अभी तक आप देख ले कि इनके जो लिस्ट है वो उसमें कितने उम्मीदवारों की सूची है और कितने अल्पसंख्यकों का इन्होंने दिया है। तो ये इसी तरीके से अल्पसंख्यकों को दरअसल ना ये डरा कर सहमा कर आज तक 50-60 वर्षों तक वोट लेते रहे। टिकट देने की बारी होती है तो इन्होंने मुंह मोड़ लिया। और जहां तक जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला तो इनका फॉर्मूला टाइम फिक्स कर गया झारखंड में। अब आते हैं, इन्होंने चतरा में कहा कुर्सियां टूटी। साहब, कुर्सियां टूटने की बातें तो हमने नहीं देखी, झड़प की तस्वीरें जरूर देखी थी, ये भी हम एडमिट करते हैं। उसके बाद मैंने आपके चैनल ने बताया भी था कि 2 लोगों के बीच में झड़प हुआ था, वो सुलह भी हो गया। लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया पार्टी ऑफिस में, जब वो समर्थक ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको समझाया गया, उनसे बात किया गया। राजधानी यादव जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत सम्मानित कार्यकर्ता, और उसके बाद वो पूरे तरीके से संतुष्ट होकर चले गए थे कि एक बार टिकट मांगने का सबको हक होता है, प्रजातांत्रिक तरीका है। यहाँ तानाशाही नहीं है। तानाशाही तो थी ना जब 1975 में संविधान को टेम्पररी सस्पेंड करके फंडामेंटल राइट सीज करके लोगों के ऊपर इमरजेंसी थोप दिया गया था, उसे कहते हैं तानाशाही वाली सरकार। ये देश के इतिहास में एक ही बार हुई है। और इन्होंने पिछले दरवाजे से उस समय भी संविधान बदलने की कोशिश की थी। हम पे आरोप लगाते हैं कि संविधान बदलने वाली की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है अभिषेक, 42nd अमेंडमेंट जो था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी ने इसी अमेंडमेंट के जरिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स के पावर को कम कर दिया था, 80% तक कम कर दिया था। और उसके बाद जो सारी शक्तियां थी वो पीएमओ में उन्होंने निहित कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फेमस केस 1980 में मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसे स्ट्राइक डाउन किया था। तो संविधान बदलने की ये बात करते हैं। और फाइनली आपको बताया अभिषेक, ये जो रैली कर रहे हैं जिसके लिए इन्होंने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उलगुलान दिया। पहला तो हमारा उस पर बहुत आपत्ति था, आपके चैनल पे बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका कि आदिवासी अस्मिता से जुड़े पवित्र शब्द को इस तरीके से भ्रष्टाचारियों के जुटा। थोड़ा रुक जाइए, उलगुलान पे चलते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। अभी पहले घमासान पर करें। आपने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि सुनील सिंह साहब को लेकर वहां पर दो लोगों के बीच के झड़प की, साहब मारपीट की तस्वीरें थी, वीडियो वायरल था मारपीट की। सुनील सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। रुक जाइए प्रतुल जी, मेरे पास आज भी विजुअल होगा। सुनील सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। राजधानी यादव की जो आपने बात कही
वो आपके टिकट देने की घोषणा करने के बाद की बात है। कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया, आपने नए चेहरे को मौका दिया, ये आप लोगों 7 मिनट दिया था आपने। नहीं, आपको भी भरपूर समय दिया। आप जब पद से हट रहे थे तब आपको रोका। अब आप उलगुलान की तरफ जा रहे थे। मैं आ रहा हूं बटर जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक फाइनल पॉइंट बता रहा था इसमें कि जिसको ये कह रहे था कथित रूप से उलगुलान रैली, हमारा इस पर बहुत विरोध है। हमने बताया था बिरसा मुंडा जी जताया है वो विरोध, जी बिरसा मुंडा जी का पवित्र आंदोलन था। हम इसे जो 21 अप्रैल का जुटान होने वाला है, इसे द ग्रेट फैमिली गेट टुगेदर मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि अखिलेश जी का परिवार दिखेगा, पूरा परिवार, हेमंत सोरेन जी का पूरा परिवार दिखेगा, बस सबब करने दीजिए, लालू जी का पूरा परिवार दिखेगा, स्टालिन का पूरा परिवार दिखेगा, और इनके जितने नेता है ना उनका परिवार। देखिए इस तरीके से ममता जी का परिवार दिखेगा, ममता बनर्जी जी का, मेरे परिवार, ममता बनर्जी का परिवार, तो ये ग्रेट फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं। ममता बनर्जी का परिवार में कौन आएंगे फिर? उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो यही सारे लोग दिखेंगे आपको मंच पे दूसरे लोगों की जगह कहाँ है? ये तो परिवारवादी व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं। और जहां तक आपने विरोध की बात की, तो दोनों पक्षों का जो बार बार चतरा इंसिडेंट की बात करी है, दोनों पक्षों के बीच कभी थाना में मामला ही नहीं किया, समझौता हो गया, खत्म हो गया। तो जहां देखिए टोका, मैं नहीं टोक रहा किसी को, मैंने आपसे तो सवाल ही था ना ऋषिकेश, सवाल तो फूट तो कांग्रेस में घमासान तो सब्जेक्ट। अभिषेक मेरा समय खत्म, आपका समय खत्म हो गया पत्तू जी, आपने कह दिया। में इनका कुछ जवाब देने दीजिए अभिषेक जी। आप गठबंधन के साथी उनको कभी तो बोलने दीजिए। आपने तो झामुमो की बोलती बंद की हुई है साहब, आपने झारखंड में 10 सेकंड का मैं इनके जेलों के समय से लेंगे डायरेक्शन में आप झामुमो की तो बोलती देखिए। काउंटर क्वेश्चन हम भी करेंगे, काउंटर आंसर हम भी देंगे, तो कर लीजिएगा, लगेगा आपको तो कर लीजिएगा। तो स्टूडियो की हालत भी वही हो जाएगी जो कि राज्य की हालत है। झामुमो बस बैठ के लोकसभा चुनाव देखते रहेंगे। अभिषेक जी कभी गोविंद हेम्ब्रम का नाम आ जाएगा, कभी बसंत लोगा का नाम आ जाएगा। झामुमो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कैसे कहां किसको मैनेज करें। लगता है ऋषिकेश का रुख करते हैं एक बार। ऋषिकेश नहीं तो फिर ऋषिकेश का जवाब मुझे देने बिल्कुल दीजिएगा। सवाल उनका कुछ रहेगा तब आप जरूर। अपने मुंह में यहाँ फजीहत कराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने चरितार्थ कर दिया। इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? इरफान अंसारी जी नाराज और अल्पसंख्यक को ठगती है कांग्रेस। मैं बताता हूं अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी सभी जाति और सभी धर्म को लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी के कोटे से 4 मंत्री हैं झारखंड सरकार में। आलमगीर आलम जी अल्पसंख्यक हैं। आज हम लोग के विधायक, आप रुकिए भाई, आप क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप रुक, सुनने की कैपेसिटी रखिए, बर्दाश्त करिए। अभी देखिए इनको गिनाने लगे, इनको दर्द होने लगा। अभी गिनाने लगे, इनको दर्द होने लगा। आप धैर्यपूर्वक सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप धैर्यपूर्वक सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप बर्दाश्त रखिए। अल्पसंख्यकों को सबसे कम, अरे अल्पसंख्यक एक टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी, 350 टिकट दे चुकी है। एक मुस्लिम को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दी है, और ये बात कर रहे हैं, हमको स्वीकार है। सांसद के चुनाव में तो आप लोगों ने ये कर दिया। मंत्री जो नाराज, मंत्री जवाब नहीं देना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं सच्चाई सुनने से बौखला गए। एक एग्जाम्पल दिए, अभी एग्जाम्पल का लाइन सुनिए, सिटी रखिए सुनने की, धीरज रखिए। आप अभी बीच में बोलने नहीं देंगे। ये इनका मैं जैसे ही बताने लगा, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ अभिषेक जी। शमशेर आलम जी को उपाध्यक्ष हमने बनाया, ज्योति सिंह मथारी को उपाध्यक्ष हमने बनाया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी है, अल्पसंख्यक है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 350 टिकट बांट दिया, एक भी मुस्लिम को दिया, टिकट मुसलमान को दिया, तो बताए ये बीच में डिस्टर्ब करने का एक मिनट रुके, अरे नहीं बोलने देंगे। अपना फजीहत खुद करा लिए, ये फंस गए, डिस्टर्ब करने लगे। ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की, ये नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि जब अपने मुंह से इनका फजीहत हो गया, एग्जाम्पल देने लगे, ये डिस्टर्ब करने लगे। राज्य के दर्शक भी देख रहे होंगे, 350 से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी अभी तक दी। मुसलमानों को ठगने का करते हैं। अतुल जी ने शायद गलत शब्द कह दिया कि आप लोग अल्पसंख्यक को आप लोग मौका नहीं दे रहे। क्वेश्चन के दरअसल उसको बोला था कि आप लोग इरफान अंसारी के साथ गलत कर रहे हैं। इरफान अंसारी साहब बेचारे मंत्री पद बनने के लिए, मंत्री भी बनने के लिए तैयार थे। उनको साथ लेकर यहां से दीपिका सिंह जी और अनूप सिंह जी दिल्ली तक ले गए, आगे रखा, उनको मंत्री पद नहीं मिला। जो बदले में जब रिबेट का टाइम आया तो फिर एक को गोड्डा मिल गया, दूसरे को धनबाद मिल गया। इरफान साहब के पिताजी के लिए उन्होंने जाकर लॉबिंग भी की, इरफान साहब फिर चूक गए। तो
ये तो दिखता है ना ऋषिकेश बाहर से, ये बाहर से दिखता है। बहुत बड़ी अभिषेक, नहीं बहुत आने वाले समय में चुनाव है, कई जगह एडजस्ट किया जाता है। पार्टी तो आपकी बहुत बड़ी है, मुसलमानों को टिकट देने का काम किया। पार्टी तो बहुत बड़ी है। उठा लीजिए, किशनगंज उठा लीजिए, सहारनपुर उठा लीजिए, लेकिन एक टिकट में भारतीय जनता पार्टी दिया हो तो बता दे मुझे। भारतीय जनता पार्टी एक भी टिकट दिया हो तो बता दे। देश को बताए, राज्य की जनता को बताए, संख्यकों का ठगने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। अब आप दोनों रुक जाएं, अब आप दोनों रुक जाएं। बटर जी को बोलने नहीं देंगे। एक ही आदमी बोल आपसे मैं पूछ रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहे हो। 10 एक एग्जाम्पल में बौखला गया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी न्यूज 11 में। बटर जी अब यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, आप लोग किस लिए है, किस लिए है? रुक जाए, सेल्फी लेने के लिए लाए हैं क्या? रुक जाए, आपके सेल्फी लेने के लिए लाए हैं क्या? हम गारंटी लाए हैं, गारंटी है, गारंटी देश का गारंटी लाए हैं। आप तो टैबलेट सेल्फी लेने के लिए लाए हैं क्या? 10 पन्ना लिख कर लाए हैं। कहीं नहीं लाएंगे, कहीं नहीं लाएंगे। अनपढ़ है क्या? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है क्या? चौथी फेल है क्या? इंटायर पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, पॉलिटिकल साइंस मुद्दे से भटक रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जिसका आज तक एक सहपाठी नहीं मिला। एक अनपढ़ आदमी का प्रवक्ता ज्ञान दे रहा है, आदमी लिख के लाएगा। आदमी कह रहे हैं अरे जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस ऑफ पीजी किया अनपढ़ है, एक भी बैचमेंट दिखा दिया, एक भी बैचमेंट दिखा दिया। हमारे नेता को हैंड राइटिंग से सर्टिफिकेट बढ़ता था, राहुल गांधी की डिग्री कंप्यूटर से सर्टिफिकेट बन गया इनका। गांधी क्या अनपढ़ आदमी का प्रवक्ता है, ये तो सेल्फी लेने के लिए लैपटॉप लाए हैं, सेल्फी लेने के लिए लाए हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस भाजपा का प्रवक्ता आप लोग मजबूर कर रहे। मैंने कई बार कहा ये मत करें, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, रुक जाए, इस तरीके का व्यवहार मत करें, ये अच्छा नहीं लगता। आप व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं? आप व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं? 7 पन्ना की 5 पन्ना? अरे देश के लिए गारंटी लाए हैं, देश के लिए गारंटी लाए हैं, इनको पच नहीं रहा है। शांत करेंगे हम लोग, आप बिल्कुल साथ में। अरे जोकर है, ये जोकर को बंद करवाइए, चुप करवाइए। देश के लिए गारंटी लाए हैं, ये पर्सनल हो रहा है, सभी आदमी है। शब्दों के चयन में ऋषिकेश जी, इनको बताइए ना पहले, जब आप शब्दों के चयन में नहीं, ऋषिकेश जी ये गलत है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। आप पार्टी को अनपढ़ बोल रहे हैं, जोकर वो ये। अरे इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहाँ पे होता है? रुक जाए। और अभिषेक अपने चैनल ये का मत इस तरीके से कीजिए, दुरुपयोग ना होने दें। प्रतुल जी आप दुरुपयोग की शुरुआत आप करते हैं। प्रतुल जी देश के लिए गारंटी है, जनता को क्या हम लोग देने वाले उसका गारंटी है। अभिषेक जी आप दोनों चुप रहेंगे, इनको स्पेस हटाइए, दोनों लोगों को स्पेस हटाइए, गारंटी है स्क्रीन पर लीजिए। जनता को हम लोग क्या देने वाले हैं? ये आदमी को पच नहीं रहा है। दोनों लोगों को स्क्रीन पर हटाइए, ये टैबलेट क्यों लाए हैं? सेल्फी लेने के लिए। ये देश की गारंटी है। अभी देखिए यहाँ इनका काला चिट्ठा लाए हैं, ये देख लीजिए अडानी का घोटाला लेके आए हैं। अब देखिए क्या चला, अडानी का घोटाला लाए हैं, एक दलित आदमी को अगर मेरी बात पहुंच रही है, दोनों लोगों का माइक डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, विंडो पे बटर जी को लीजिए, बटर जी को लीजिए विंडो पे। दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गई, भाजपा का दलित विरोधी मानसिकता। चलिए बटर जी थोड़ा सा संयम रखें आप लोग। ऋषिकेश जी, प्रतुल जी काफी वरिष्ठ हो गए हैं अब आप लोग, जिस तरीके की हरकत आप लोग कर रहे हैं मत करिए, ये अच्छा नहीं लगा। चलिए बटर जी अब एंकर कोई सवाल खड़ा बटर जी आप मुझे ये बताएं बटर जी की बसंत ऋषिकेश जी, प्रतुल जी, आप लोग से आग्रह कर रहा हूं, मैं रोज हर बार आग्रह करता हूं, कृपया अब हो गया, काफी देर हो गया, 10 मिनट तक आप लोगों ने समय ले लिया, रुक जाइए थोड़ा सा। बटर जी, प्रतुल जी रुक जाइए, प्रतुल जी उससे बात करेंगे, हाँ उस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाम से ले रहा है आदमी। चलिए बटर जी दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बच नहीं रहा भाजपा से। रुक जाइए दोनों लोग, आपकी आवाज नहीं जा रही है बाहर, केवल मेरी आवाज जा रही है, रुक जाइए थोड़ा सा, समय आएगा तो बोलिएगा। बटर जी धन्यवाद। बसंत लोंगा की बात करें, लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, बसंत लोंगा आपके पार्टी में है, कह रहे हैं खूंटी से निर्दलीय लड़ेंगे, कालीचरण मुंडा के खिलाफ लड़ेंगे, लोबिन हेम्ब्रम विजय हांसदा के खिलाफ लड़ेंगे, जेएमएम खुद को समेट नहीं पा रहा, जेपी वर्मा कोडरमा से ताल ठोक रहे हैं विनोद सिंह के खिलाफ, तो गठबंधन का धर्म कैसे निभाइएगा आप? आपकी सीट पर कोई चमरा लिंडा लोहरदगा से ताल ठोक रहे हैं, तो हर जगह आपके कोई ना कोई प्रत्याशी जो है
कहीं ना कहीं आप ही की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भट्टर जी। नहीं, देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, इतना देर डिबेट में मुझे कुछ मौका मिला बोलने के लिए। वैसे भी इंडिया में राइट टू स्पीच झारखंड में भी है, आप को काफी शांति बनाए रखे हुए, मतलब कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता, लोगों की स्पीच दबा दी, इंडिपेंडेंट स्पीच को तो दबा दिया गया है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। ये जो आपने बातें कही, इस पे मैं लगता है कि पिछली डिबेट में भी मैंने क्लियर कह दिया था कि विरोध है, विरोध कर रहे हैं, सब पार्टी में विरोध है। बीजेपी क्या जवाब देते हैं? मेरी बात तो जवाब ही नहीं सुना आपने। पहले मैंने शुरू किया, अगर मैं क्वेश्चन का आंसर अगर घुमा के दे रहा दिया कि मैंने पिछली बार क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, बता रहा हूँ वही जवाब देंगे तो मैं दे रहा हूँ ना जवाब। वही जवाब मत दीजिएगा। नहीं, जवाब मत दीजिएगा। जवाब मेरा क्लियर है, पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है। क्या क्लियर है? जिस दिन वो नॉमिनेशन करेंगे वो पार्टी के बाहर होंगे, यही स्टैंड है पार्टी का। आप बोलिए। भट्टर जी, नॉमिनेशन करेंगे तब पार्टी से बाहर कीजिएगा, और ऐसे आप लोगों का पार्टी पे कोई नियंत्रण नहीं है। पूरी पार्टी बिखरी हुई है, सिर्फ एक के नहीं होने पर। क्या पार्टी बिखरी हुई है? हर जगह से आपकी पार्टी के, आपके प्रत्याशी के खिलाफ आपके लोगों का बयान आता है। आपके गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, उनके खिलाफ बयान आता है। आप चुनाव जीतने की बात करते हैं साहब, हम चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, हमने विनिमय कैंडिडेट को टिकट दिया है और रटा रटाया जवाब देते हैं। नहीं, रटा रटाया जवाब मत दीजिए, मत दीजिए। नहीं नहीं, रटा रटाया जवाब प्रैक्टिकल बात कीजिए। जब नॉमिनेशन करेंगे तो निकाल देंगे, सुन लीजिए भट्टर जी, जब नॉमिनेशन कर देंगे तो आप बोलिएगा कि मैंने कहा था, अब उनसे बातचीत चल रही है। नहीं, निकालेंगे आप। आज तो आपके पार्टी, मैं फिर से सुना, मैंने क्या कहा। देखिए, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि उनके अगेंस्ट ये नोट कर लिया गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू है। क्या शुरू है? कहां? किसके? बात उनको मनाने के लिए नहीं मानेंगे। अगर वो फिर भी बाहर जाएंगे पार्टी से, पार्टी के ये डिसीजन के बाहर जाएंगे तो उन पे पार्टी एक्शन लेगी। चलिए, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? अभी आप एक मिनट सुन लीजिए, आप कुछ और बोलिएगा तो आपने तो बात ही खत्म कर दी। मैं बता रहा हूं ना, मौका दे। हाँ, आप अभी हमारे मित्र लोग बात कर रहे थे ना, बीजेपी में भी यही हुआ, कांग्रेस में भी यही आप हुआ। अपने मुद्दे को बड़ी शालीनता से आप फिसल कर निकल जाते हैं, दूसरे के मुद्दे को आप कैश करना चाहते हैं साहब। सब जगह ये मुद्दे उलझे हुए हैं, सब जगह ये हाल है। देखिए, मैं पहले भी कहता हूं, मजबूरी ये है कि एक सीट से एक ही आदमी लड़ सकता है, एक पार्टी का, गठबंधन का। हमारा बस चले तो हम तो सबको जो काम किया वो तो मांगेगा ही हक। मतलब ये आप मानते हैं कि काम किया, मैं तो मानता हूं, ऐसे हमने तो नहीं कहा। अरे, और बिना काम किए कौन ऐसा पागल होगा कि जो जाके भीड़ में खड़ा होकर बोलेगा मुझे टिकट दो? अगर काम किया तभी उसके कार्यकर्ता खड़े हैं उसके पीछे जी। पर मजबूरी है गठबंधन की कि एक सीट पे जो सीट मिली है उस पे एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, और हमने भी बहुत सोच विचार के फैसला लिया है। उस फैसले से बहुत लोगों को दुख भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट आज के तो गांडेय में ये परिस्थिति क्यों नहीं आ रही है? क्या गांडेय में? गांडेय में जब कल्पना सोरेन का नाम आगे चल रहा है तो परिस्थितियां ऐसी क्यों नहीं आ रही है? वहां से कोई और झामुमो का नाम क्यों नहीं आता? वहां से कोई और कांग्रेस का नाम क्यों नहीं आता? तो मतलब जहां सोरेन परिवार का बात, जहां सोरेन परिवार की बात आएगी आप लोग खामोश हैं, और जहां किसी और की बात आएगी आप लोगों में वो काबिलियत नहीं है कि आप लोग बात कर बात नहीं है। तो फिर कैसे नहीं? आप ये बताइए ना, हम किस बेसिस पे साहब बयान आ रहे हैं मीडिया में, किस बेसिस पे हम टिकट काटे? क्या आरोप लगा था उनपे कि नहीं बढ़िया एमपी नहीं है? किस लिए टिकट काटे हम? किसका? बीजेपी ने तो इतने कैंडिडेट बदल दिए, हम क्यों अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटे? लोबिन हेम्ब्रम को हाँ, क्यों हम? बसंत लोंगा का मुझे बता दें। दूसरा बताइए, आप बसंत लोंगा का बता दें मुझे। कोलीबिरा सबसे कम उम्र के विधायक है जब ये विधायक बने थे जेएमएम के, और आज ये कालीचरण सिंह मुंडा के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं ना। तो खूंटी जब हमारे कोटे में नहीं है, कांग्रेस के कोटे में है, तो हम तो गठबंधन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना। जब हमारे क्या मतलब हुआ? अरे वो झामुमो के हैं, सदस्य झामुमो के हैं, और झामुमो से मदद मांग रहे हैं। अरे झामुमो से मदद क्या मांग रहे हैं? झामुमो ने जब डिसाइड हो गया, सीट डिवीजन हो गया, अगर उनको झामुमो का पार्टी का डिसीजन पसंद नहीं है तो वो अपना इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए। चलिए, जनता दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, संभवतः आपके जवाब से संतुष्ट हो जाए, झामुमो के जवाब से संतुष्ट हो जाए। प्रतुल जी, देखिए, मैं अरविंदर सिंह की बात को सुन रहा था। इन्होंने कहा कि भाई लोबिन हेम्ब्रम जिस दिन टिकट नॉमिनेशन करेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। आज ही बयान आया, कल भी बयान आया इनके पार्टी के शीर्ष नेताओं का कि बसंत सोरेन जी को लगाया गया लोबिन हेम्ब्रम को मनाने के लिए। और हमने तो आपको एक और इससे पहले दिखाया था एफआईआर, जो लोबिन हेम्ब्रम ने 8 मार्च के साथ लोबिन बरहेट में
जो जिलाध्यक्ष ने मारा पीटी की थी, झंडा फाड़ दिया था लोबिन हेम्ब्रम का, FIR हुआ था थाने में। तो इनके यहाँ जो कैंडिडेट नहीं मानता या विद्रोह के स्वर बुलंद करता है या भ्रष्टाचार पर शीशा दिखाता है तो उसके साथ ऐसी सलूक होता है, मारपीट किया जाता है। ये मारपीट, फिजिकल मारपीट क्या होती, और देखिए बड़े स्ट्रैटेजिकली ये छोड़ दे रहे हैं अपने उम्मीदवारों को। इनके एक सिटिंग MLA हैं लोबिन हेम्ब्रम, उनको ये पहले कहते थे कि अरविंदर ने कहा था कि भाई पार्टी से निकाल देंगे अगर वो ऐसा कर रहे हैं, बाद में करेक्ट किया इन्होंने, लेकिन बड़ा देर हो गया था तब तक। इनके दूसरे जो विधायक है जिनके बारे में, लोंगा के बारे में आपने कहा, वो भी कह रहे हैं कि मैं ताल ठोक रहा हूं JMM से। तो क्या ये JMM की स्ट्रैटेजी है कि कहां से, जिस तरीके से JMM की ये स्ट्रैटेजी है कि JMM की क्या ये स्ट्रैटेजी है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जिताए, क्योंकि आपको लगता है ब्रेक का वक्त हो गया, तुरंत लौटता हूं प्रतुल जी, वक्त ब्रेक का हो। एक बार फिर आग्रह है, शांति और मर्यादित जुबान में अपनी अपनी बातें करें ताकि लोगों तक भाषाई मर्यादा बनी रहे, आपकी भाषाई मर्यादा बनी रहे। भाषाई मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन जब भाषाई मर्यादा टूटती है ना तो ये दिखाता है फ्रस्ट्रेशन सामने वाले का कि वो किस कदर फ्रस्ट्रेट हो गया है अपने निश्चित हार को देखकर। अब मेरा बोलना शुरू नहीं होता यार, दूसरे लोग से आ रहा हूं, इसी में लय टूट जाता है। देखिए आज की अखबार की आपका लय नहीं टूटता, आज की नहीं, बिल्कुल टूटता। आज की अखबार की एक सुर्खियां देखिए, मैंने मना किया आपको, ये मैंने मना किया। 3 लाख पद सरकार के अभी भी खाली हैं और ये तमाम तरह की बातें करते हैं, यानी सरकार में 3 लाख वैकेंसीज हैं, ये भी नहीं कि इनको वैकेंसी क्रिएट करनी है। तो इनका फोकस कहां है आप समझ सकते हैं ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 21 अप्रैल को जो होगा ना वो द ग्रेट फैमिली गेट टुगेदर होगा। सब परिवार के लोग दिखेंगे साहब, जो वंशवादी परिवार के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। कांग्रेस के क्या कहा था जो सांसद है वहां DK सुरेश, साउथ इंडिया को तोड़कर अलग कंट्री बना दीजिए साहब, ये तो वैसे ही लोग हैं। कन्हैया कुमार ने क्या कहा था कि कश्मीर में सुरक्षा बल महिलाओं का रेप करते हैं, वैसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया। और स्टालिन ने क्या कहा था, सनातन की तुलना कोरोना और कॉलेरा और हैज और किस किस चीज से की थी, और कहा था सनातन का उन्मूलन होना चाहिए, सनातन का खात्मा होना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग परिवारवादी लोग सब एक जगह एक मंच पर नजर आएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको मान रहे हैं द ग्रेट फैमिली गेट टुगेदर। आइए साहब, नाश्ता वाश्ता कीजिए, फैमिली का गेट टुगेदर होगा, चले जाइए। जनता से तो आपको ऐसे भी मतलब नहीं है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू अभिषेक अक्सर ये लोग डिबेट में उठाते हैं कि जिनके यहाँ रेड होता है उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा ले लेती है। सरकारी आंकड़े कल आए हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में 3000 कंपनियों ने, ये मैं बिल्कुल आपको सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, 3000 कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। उसमें से 26 ऐसी कंपनियां थी जिनके ऊपर IT, CBI या सेंट्रल एजेंसीज किसी का, ED का, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रहा था। 16 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने दबिश के बाद इन एजेंसीज के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। और इन 16 कंपनियों ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, अभिषेक सबसे इंटरेस्टिंग फिगर सिर्फ उस इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ये सरकारी आंकड़े हैं, जो 16 कंपनियों के दबिश के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड का 37% बीजेपी और एलायंस को मिला और 63% कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को मिला। तो ये क्या कर रहे थे साहब, ये सल्टाने चले गए थे मामले को क्या, जिनका रेट पड़ता था। अरे साहब आप हमें पैसा दे दो, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको ठीक कर देंगे। आप मुझे ये बता दें कि धनबाद में बाहरी भीतरी की कलह जोर पकड़ रही है कि बाहरी उम्मीदवार लाया गया, धनबाद में घर का उम्मीदवार नहीं है, कैसे इसको जस्टिफाई करेगी भाजपा वहां? कौन बाहरी उम्मीदवार? ढुल्लू महतो को माना जा रहा है कि ढुल्लू महतो का लोकसभा क्षेत्र भी धनबाद नहीं है, विधानसभा क्षेत्र भी धनबाद। देखिए ढुल्लू महतो भूमिपुत्र है और वो पिछड़ी जाति से आते हैं, इसीलिए इन लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे। पहला आरोप लगाया ढुल्लू महतो का, अपना एफिडेविट देखा कितने केसेस है, ये लोग कहते थे 49 केसेस, सिर्फ 6 केसेस साहब ने कहा। हाँ सिर्फ 6 केसेस एफिडेविट में उनका लिखा। सरयू राय साहब के आज अनुपमा सिंह गई और बाकायदा आशीर्वाद लिया। वो देखिए मैं नहीं कहता, वो तो विरोध कर रहे थे उनका भी कि उनका भी हम नहीं करेंगे, पता नहीं अब सरयू राय जी निर्दलीय उन पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ढुल्लू महतो को सिर्फ 3 केसेस में सजा हुई थी। कैसे कैसे केसेस? रोड जाम, अफसर से झड़प, और उनके ऊपर अगर आरोप लगने से वो आरोपी और गैंगस्टर हो जाते हैं, ये जैसा आरोप लगाते हैं, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो नेशनल हेराल्ड केस के 5000 करोड़ के बेल पर है। तब तो रांची के भवन में गोलियां चली हैं। नहीं, ये तो सब लोग इसी थाली में आप तोलेंगे, उसी आरोपी है। ऋषिकेश जी से समझ ले, ऋषिकेश जी, ढुल्लू महतो को बाहरी बताया गया, जवाब में अनुपमा सिंह को उतारा गया। अनुपमा सिंह बेरमो विधानसभा से आती हैं। बेरमो विधानसभा भी ना तो धनबाद के लोकसभा क्षेत्र में आता है और ना ही बेरमो विधानसभा, ना ही अनुपमा सिंह धनबाद लोकसभा क्षेत्र में है। ऐसे में कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि बाहरी को टिकट दे दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
प्रभारी पर भी। अभिषेक जी, आपकी बातों का मैं सारा जवाब दूंगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ सवाल उठाए, उसका जवाब जनता को जानने का अधिकार है। इन्होंने कहा कि 3 लाख पद खाली है। अब देखिए, मैं 3 लाख पद खाली इन्होंने बताया। एंकर से नहीं पूछ सकता? मैं सवाल आपके मैं ही जवाब सुन लेता हूँ। हाँ, चलिए आप ही को दे रहे हैं। 3 लाख पद खाली का इन्होंने आंकड़ा बताया। देश में 30 लाख पद खाली है, ये जवाब उसका जवाब कौन देगा? और हमारी सरकार लगातार वैकेंसी भरने का काम कर रही है, दांत निपोड़ने का काम नहीं कर रही है, युवाओं को वैकेंसी करके रोजगार देने का काम कर रही है। ढुल्लू महतो का गुणगान हो रहा है। ढुल्लू महतो कौन है अभिषेक जी? एक अपराधी है। अपराधी क्यों है? कोर्ट के द्वारा 3 केस में सजा मिला उसको। 3 केस में 1 साल सजा मिली है। एक अपराधी के खिलाफ तो हमने एक महिला उम्मीदवार उतारे। ये नहीं पड़ा है एक अपराधी को। अपराधी कहने पर देखिए कैसे पोखरा के भारतीय जनता पार्टी अपराधी है, कोर्ट में सजा दी है। 3 केस में 1 साल की सजा है ढुल्लू महतो को। किया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय में गोलियां चलते देखिए ऋषिकेश, हमने देखी है, रिपोर्टिंग की है। अनूप सिंह आपने देखी है? जवाब हो गया, अपराधी का बचाव में ये जवाब हो गया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बाहरी कैंडिडेट देने के लिए जानी जाती है। इमरान मसूद ने कहा था प्रधानमंत्री वोटी कर देंगे। ये क्या है? ढुल्लू महतो ये कांग्रेसी निशिकांत को बाहरी कैंडिडेट है। और देखिए जब बोलने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देने देगी। कुछ बोलने मैं इनका बोलने नहीं दूंगा, मैं बता देता हूँ। अभिषेक के डिबेट में ज्यादा नहीं है। 3 लाख 30 लाख तो मेरा निमंत्रण आप लोग कन्हैया को सवाल उठा रहे हैं। जब देश में भाजपा रूपी कंस आएगी जो निर्दोषों को जेल में डालेगी, तब कन्हैया जैसे लोग उम्मीदवार बनाएंगे। इसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जेल में डालती है, जेल में डालती है। एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया, ईडी का दुरुपयोग करके जेल में डालने का काम किया। भाजपा रूपी कंस को अगर खत्म करना है तो प्रतुल जी, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले वो भाजपा करने के लिए आप यहाँ प्रतुल जी के सवाल का जवाब देने आए ऋषिकेश जी? क्या प्रतुल जी ने आपको निमंत्रण भेजा? सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठेगी, नहीं। अभिषेक जवाब देना होगा। जनता जवाब देते रहना पड़ेगा आपको। आप यहाँ मेरे सवालों के जवाब के लिए आए ना, जिनके अतिथि है जवाब उनका दीजिए। अगर आप ऐसे जवाब देंगे, प्रतुल जी के सवाल का जवाब देंगे, फिर बटर जी के सवाल का जवाब देंगे, नहीं अभिषेक जी घूम घूम कर सब जगह जवाब। अभिषेक जी सवाल कांग्रेस पर उठेगा तो जवाब देना पड़ेगा। हर जगह ये होता है, हर पार्टी नहीं जवाब देना पड़ेगा। 3 लाख 30 लाख कौन देगा? 30 लाख जो केंद्र में खाली आप मुझे ये बताएं, गोड्डा की आप बात कर रहे हैं, आप अपने भीतर पार्टी की एकजुटता की बात कर रहे हैं। अभिषेक पिछले 10 मिनट होती है, बीच में डिस्टर्ब करने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी को बोलने नहीं देता, टीवी में आने की आदत हो गई है। आपको बता चाह रहे हैं जो आप कर रहे हैं ऋषिकेश जी, पहले आप ये समझ लें। जी आप सवाल करिए, मैं आपका सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा, कोई सवाल उठाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। बयानबाजी कर रहा है, घटिया भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है? घटिया आदमी का घटिया भाषा का प्रयोग आपने स्टार्ट किया, हमने कहा किया? कौन से स्टार्ट किया? आप तो जनता देखिए, जनता तय करेगी। न्यूज 11 की जनता बहुत बड़ी है। जब आप बोलेंगे, मैंने पिछली बार ये बता दिया एक ही रहता है, सच झूठ होता है जो बार बार बोला जाता है, सच को चेंज नहीं किया। ऐसा होता है कि 1 महीने पहले जिस सवाल का जवाब आपने दिया था कि लोबिन हेमंत आज भी आप उसी स्टैंड पे और आज वही खड़े हैं। दर्शकों से अनुरोध होगा, झामुमो के प्रवक्ता को सुन ले। 1 महीने पहले भी झामुमो के प्रवक्ता उसी जगह खड़े थे लोबिन हेमरम को मनाने में। आज भी झामुमो वही खड़ी है लोबिन हेमरम को मनाने में। लोबिन हेमरम को मना पाई या नहीं मना पाई, झामुमो को भी नहीं पता है। और बसंत लूंगा, अभी कई नए चेहरे और आ रहे हैं। अरे बटर जी, आप बता रहे मेरे पास आइए तो सही यार। आ रहा हूं, बताइए अब। हाँ देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने चारों तरफ देश में शोर मचाया हुआ है, आप कहते हैं कि जेम सुन लीजिए, शोर ही है ना। अच्छा, कि किसी को बोलने नहीं देना, हम ही जो बोलेंगे वही सत्य है जी, है ना। तो उसके लिए फिर आप बोलेंगे कि शेर पढ़ रहे हैं ना। तो इमाम प्रतापगढ़ी ने खुद एक शेर लिखा है, जब लड़ाई शोर से हो चुप रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोध का एक शब्द भी इजाफा है उस शोर में। मत करो शोर, यही उसका विरोध है।
तो हम अपनी चुप से और हम अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, और जनता जिसको हमको वोट देना है हम उसके बीच में अच्छा से काम कर रहे हैं। यहाँ सर आप हमें जितना भी घुमा लें, जितना भी शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करें, हमारा आंसर वही है, हमारा आंसर वही है। शब्दों के जाल में एक सवाल अच्छे एंकर कल पहले फेज का इलेक्शन है बटर साहब, हाँ जी, और आपकी जमशेदपुर अभी तक प्रत्याशी का इंतजार कर रहा है। तो जमशेदपुर में तो नहीं कर रहे हैं। जमशेदपुर में तो इलेक्शन नहीं है, चरणों में चुनाव है साहब। जमशेदपुर में नहीं है तो चुनाव के 2 दिन पहले देंगे प्रत्याशी, तो ये नामांकन के दिन देंगे। जिसने हमको वोट देना वो तो बोल ही नहीं रही है। आपको पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। जनता डायरेक्ट आप लोग जनता से पूछते हैं, बात होती है क्यों? हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारा ऑफिस नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, लोग टीवी चैनल से 13 सीटें आप लोग हार गए थे, 12 सीटें हार गए थे पिछले लोकसभा में। अरे पिछले लोकसभा की बात मत कीजिए, आप देखिए तो सही इस बार क्या हो रहा है, आप देखिए। सर विधानसभा भी आप लोग खींचकर एक दूसरे के साथ पहुंचे। मेरी बात सुनिए, लोकसभा का और 2019 में बटर जी हमने विधानसभा बड़ी बात कह दी, जनता के साथ आपका सीधा संवाद है। मैं आपको एक रिपोर्ट कार्ड बता देता हूं। हाँ जी बताइए। 2019 के लोकसभा की अगर बात कर ले तो आप लोग महज 2 सीटों पर गठबंधन आपकी सिमट गई थी। अगर विधानसभा की बात कर ले तो आप जीते। भाजपा और आजसू का 53 सीटों पर आजसू ने कैंडिडेट दे दिए थे। अगर आप कहेंगे मैं आंकड़े निकाल कर रख दूंगा कि कई सीटों पर लीड होगा, आज भी आप मतलब आपके पास भी आ रहा हूं। ऐसा होता यूं होता वाली कहानी नहीं है, जो है फैक्ट पे ही बात कर रहा हूं। तो फैक्ट ये है कि आपके पास 12 सीटों पर वापस कब्जा करने की चुनौती, 4 जून का रेट कर लीजिए ना, फिर बात करेंगे। आपके कल से चुनाव शुरू है देश में, पहले चरण का चुनाव कल शुरू है 19 अप्रैल को, और आपके प्रत्याशी का पता नहीं। आपके प्रत्याशी रूठे बना चल रहे हैं, आप बना नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं वक्त आएगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारा गठबंधन पूरा इंटैक्ट है। रुकिए, आपने बोला पूरा इंटैक्ट है। ऋषिकेश मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। आप जनता को सर्टिफिकेट दीजिए। जनता के साथ हमारा सीधा संवाद, आखिरी 7-8 मिनट बच्चे जिससे सवाल करूं जनता से हमारा सीधा संवाद, जिनसे सवाल करूं जवाब वही दीजिएगा। आग्रह है आप लोगों से मेरा। ऋषिकेश जी, गोड्डा की आपने बात की, गोड्डा की मैं बात कर रहा था। दीपिका पांडे को टिकट दिया गया है। गोड्डा के लोग आपने कह रहे थे कि दूसरे नेता के समर्थक हैं। दूसरे नेता के समर्थक ऐसा आरोप लगाते हैं कि जो महिला पार्टी के खिलाफ बोलती है, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलती है, हर जगह पार्टी की किरकिरी करती है, उनको टिकट दिया गया है। डर का टिकट दिया गया, पैसे से टिकट खरीदा गया है। जल्दी बात खत्म कीजिएगा, भाजपा पर और झामू पर मत जाइएगा। अभिषेक जी, मैं आपकी बातों पर ही रहूंगा जी। कोई समर्थक या कोई कार्यकर्ता का बात आप कर रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह, जिनको मैं 20 सालों से जान रहा हूं, पार्टी का एक एक पद उन्होंने ग्राहित किया और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय पदाधिकारी रही, महिला कांग्रेस में राष्ट्रीय पदाधिकारी रही, मेन कांग्रेस में भी उत्तराखंड की इंचार्ज हैं। अपना चुनाव इनका सर पर था, इसके बावजूद उत्तराखंड में जाकर के उत्तराखंड में रैली का उन्होंने आयोजन करवाया, सफल रैली हुआ। और दीपिका पांडे सिंह पार्टी के एक मजबूत नेत्री हैं। अगर कोई उनके बारे में बोलता है तो समझिए कि पार्टी का सच्चा समर्थक नहीं है। दीपिका पांडे सिंह पार्टी की सच्ची वफादार कार्यकर्ता है। पार्टी ने उनके वफादारी के कारण उनको टिकट दिया, और दीपिका पांडे सिंह ही भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के जो सांसद हैं, जो बिहार से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हराने का काम दीपिका पांडे सिंह ही करेगी। और वफादार कार्यकर्ता, लेकिन मंत्री पद के लिए दिल्ली तक चली गई। क्यों नहीं? लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है जाने का। मंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? ये भी आपका कहना सही है। प्रतुल जी, निर्वाचन आयोग का चक्कर लगातार भाजपा काट रही। कभी आप एक ऑडियो टेप लेकर जाते हैं जिसमें आप लोग कहते हैं कि तथाकथित महागामा की विधायक की आवाज के साथ मिलान किया जाए, पता नहीं उसमें क्या हुआ। फिर नजरुल अंसारी साहब का बयान आता है, आप लोग उसको लेकर भी गए हैं। क्या लगता है कितने बार निर्वाचन आयोग जाना होगा, और ये मामला चुनाव से पहले सुलझ पाएगा? जनता के पास कैसा संदेश जा रही है? देखिए, हमें जितनी बार जाना होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, हम उतनी बार जाएंगे। पहले बार हमारे पास एक ऑडियो क्लिप आया, हमने उस पर आशंका जाहिर की कि आवाज संभवतः किसी विधायक की हो सकती है। आप चेक कराएं। आप भी कंफर्म नहीं थे? आपने नहीं, हम लोग बिल्कुल कंफर्म नहीं थे। आप देखेंगे उसके बाद हम लोगों ने
आपने उस दिन चैनल में खुलासा किया कि ये बुलबुल आखिर कौन है, ये दीपिका पांडे जी लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक बुलबुल पर भी नहीं हुई सचिव था। अभी तक बुलबुल कौन है, ये बुलबुल का बुलबुला शायद चुनाव के समय ही फटे। जिस तरीके से कांग्रेस में इरफान अंसारी जी के बोल तल के, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए 2-3 बयान में दिखाता हूं। इमरान मसूद ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोटी बोटी करेंगे, उनके लिए प्रियंका वाड्रा प्रचार कर रही थी। दूसरा बात, नजरुल इस्लाम ने कहा कि प्रधानमंत्री को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, बीजेपी को नहीं कहा, प्रधानमंत्री को। उसका क्या डिफेंस दिया जेएमएम ने और कांग्रेस ने कि साहब मुस्लिम है इसलिए बीजेपी टारगेट करी। साहब प्रधानमंत्री पद को भी आप हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करना, 400 फीट नीचे करना, पुलिस ने अदायगी कर ली कि वो एक FIR कर दिया। अभी मैं सुन रहा था कि लाखों नौकरियां दी है सरकार ने। देखिए ये 17/12/2023 को विधानसभा में जो सरकार का दिया गया जवाब है अनंत ओझा के प्रश्न पे, 11,344 नौकरियां जेपीएससी और जेएससीसी मिलाकर पिछले 4 वर्षों में दी है। और उसमें 5,000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी ऐसे थे अभिषेक जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर अपनी नौकरी ली थी। उन्हें कोई सरकार ने लिखा था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था अभिषेक। 5,000 अभी और उसके बाद सरकार ने पूरा विज्ञापन निकाला। करते हैं प्रतुल जी, मेरे कहने पर रुक जाए। आज मेरा मुद्दा रोजगार, नौकरियां, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है। आज मेरा मुद्दा कांग्रेस का घमासान है। बटर जी, गठबंधन का दल है, आप गठबंधन के दल है। नजरुल अंसारी साहब का बयान आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहते हैं कि 400 अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 फीट पार। देखिए जो ये बयान था, मैं यहां पर नहीं था, मुझे सोशल मीडिया के तहत पता चला कि ऐसा कुछ बयान दिया गया। ये तो मैं मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक रिस्पेक्टेड, पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड फिगर हैं, उनके बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को हम 400 फीट नीचे गाड़ सकते हैं क्योंकि उनको वो वोट नहीं आने वाले। बट आपके पीछे में देखिए, ये मेरा जवाब हो गया। बट एक चीज, 1 मिनट फिर बोलने दीजिए। बीजेपी को 400 फीट नीचे, हाँ 400 सीट नहीं आएगी, 400 फीट नीचे राजनीतिक पार्टी को ऐसे हैसियत नहीं रहेगी, इसका मतलब है 400 फीट नहीं आएगी कि 400 फीट नीचे गाड़ दीजिए। हैसियत बताने के लिए है, 400 हैसियत बताने के लिए है, जनता तय करेगी। दूसरी तो बट आप हमारे बारे में होता है तब आप तय करते हैं, जब आपके ऊपर आती है जनता ही सब कुछ तय करेगी। जस्टिफाई पर ये सोचना चाहिए कि इस तरह के समाज में जो जहर बीजेपी ने फैलाया है उसका असर है। पिछले 10 साल में लोगों को क्या नैरेटिव दिया है, कितनी हेट्रेड उनके दिल में भर दी है कि ये सब शब्द मुंह से निकल रहे हैं। रामनवमी के जुलूस में देखा कि कैंडिडेट ने मस्जिद की इशारा करके तीर चलाया कि मस्जिद को, ये बताएं उन्होंने कुछ कहा? पूछिए अभी तस्वीर है, अभी पूछिए, बताइए मस्जिद में एक MP कैंडिडेट ने मुख्यमंत्री चंपाई सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। उसका मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साहब का ट्वीट आया कि निर्माणाधीन मकान के ऊपर का, पर ये नहीं मानेंगे, ऐसा और उसी मुस्लिम की पैरवी, उसी मुस्लिम समाज की तकलीफ हो रही है। सीटों के घमासान पर आते हैं, सीटों के घमासान पर आते हैं। ऋषिकेश, सीटों के घमासान की बात कर रहे थे। रांची राजधानी की सीट है और रांची की सीट अभी तक आप लोगों ने घोषणा नहीं की है। सुबोध कांत सहाय आपके इतने पुराने नेता हैं, इतने पुराने लीडर हैं, इतने सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, लगातार रांची सीट से उम्मीदवार रहे हैं और मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। राम टहल चौधरी को आप लोग लाते हैं। राम टहल चौधरी दिल्ली में जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं पार्टी को मजबूत करने आए हैं, लेकिन रांची में भी एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कह देते हैं कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी में क्यों रहेंगे। अब बन्ना गुप्ता का नाम सामने आ गया है सांसद की रेस में, बन्ना गुप्ता भी आ रहे हैं। सुबोध कांत सहाय का नाम आ रहा है कि अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्या है रांची का ये कैलकुलेशन, क्या है, कैसे सुलझेगा कैलकुलेशन? अभिषेक जी, रांची का कैलकुलेशन भी सुलझ जाएगा और जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। 1 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। कब जल्दी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। जैसे अभी तक 6 सीटों का आपको घोषणा हो गया, 1 सीट बची है, जल्द से जल्द घोषणा हो जाएगी। ये पहली बार संभव था। अच्छा, आपको ज्यादा अनुभव होगा, राजनीति ज्यादा दिनों से आप लोग भी कर रहे होंगे। घोषणा पत्र ला दिया आप लोगों ने, लेकिन घोषणा पत्र को पूरा करने वाले का आता पता है नहीं अभी तक कि इस घोषणा पत्र को रांची की जनता स्वीकार करे कि नहीं करे। सरकार पूरा करती है
और अच्छा। 1 सीट का जो बात है जल्द से जल्द उसका भी घोषणा होगा और उसका कैंडिडेट आपके सामने आएगा। जैसे 6 सीट का हो गया, 1 सीट बचा है कांग्रेस खाते का, उसका होगा। मैं बात करना चाहता हूं देश का। देश में भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प पत्र के नाम से लाई, जुमला पत्र। पहले उनको तो माफी पत्र और शर्मिंदा पत्र लाना चाहिए था। उस जुमला पत्र में प्रतुल जी माफी पत्र लाना चाहिए था। 63 बार मोदी जी का नाम, अब तो समय 73 बार मोदी जी का चेहरा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए MSP का जिक्र कहीं नहीं है। इनके जितने वादे थे 10 साल में सारे फेल कर गए। महंगाई, बेरोजगारी का नामो निशान इन्होंने मिटा दिया जुमला पत्र से। ये 10 साल का अन्याय का माफी मांगे पहले। जुमला पत्र में 63 बार मोदी जी, बेरोजगारी 0 बार, महंगाई 0 बार, किसान का MSP 0 बार, महिला सुरक्षा 0 बार, और मोदी जी का फोटो 63 बार, मोदी जी का नाम 73 बार। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र का कारनामा। ये 400 टका दे रहे हैं। ऋषिकेश जी, प्रतुल ऋषिकेश जी, आज मोदी जी पर आप लोग आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, इसी एक चेहरे पर चुनाव काफी सालों तक लड़े गए। 2000 इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। 2004 और इस चेहरे पर देश का विश्वास था, देश का विश्वास रहा। अभिषेक जी 2004 में यूपीए चुनाव लड़ी, सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी को हरा के आई। कोई चेहरा था क्या हम लोग का? एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमने दिया। 10 साल में देश को विकास करने वाला प्रधानमंत्री दिया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द कह रहे हैं, ये शब्द प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के लिए क्या अपमानजनक बात कहा इन्होंने। और इनका प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में इतना झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और प्राइम मिनिस्टर, जनरल डायर प्रधानमंत्री, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का तो साथ दिया। ऐसे में ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि सीटों पर घमासान आखिर कब खत्म होगा। 3 सीटों पर ऐलान हुआ है, कांग्रेस ने अपनी बची 3 सीटों पर ऐलान किया। जमशेदपुर ऐलान अभी बाकी है जेएमएम का, जमशेदपुर ऐलान नहीं कर पाया जेएमएम। लेकिन जो अनरिजर्व सीटें हैं, चाहे गोड्डा की बात करें, धनबाद की बात कर लें, हजारीबाग की बात कर ले, कहीं ना कहीं विवादों का जन्म हो रहा है। चतरा की बात कर ले, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनों से ही चुनौती है, कहीं अपने खेमे के लोगों से चुनौती है, कहीं गठबंधन के दल से चुनौती है। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि कांग्रेस का कोई नेता चुनौती के रूप में कहीं नहीं खड़ा है अपने गठबंधन के किसी साथी के लिए, चाहे झामुमो की बात कर ले, चाहे आरजेडी की बात कर ले। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि कांग्रेस को या तो दबाने का प्रयास जारी हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा से भी करीब करीब कांग्रेस साफ हो चुकी है, और लोकसभा से भी गीता कोड़ा एकमात्र चेहरा थी, उन्होंने भी दल बदल लिया है, तो कांग्रेस लोकसभा से भी साफ है। तो क्या मजबूरियां कांग्रेस की है, ये तो गठबंधन ही बता सकती है कि कांग्रेस पर इतना दबाव क्यों। लेकिन यह तय है कि जैसे ही घोषणा हुआ है टिकट का, बवाल शुरू हो गया है। भाजपा की बात करें, खेमे को लामबंद करने में जुटे हुए हैं। धनबाद सीट पर जरूर विरोध देखने को मिला था, लेकिन खेमा लामबंद करने का पूरा प्रयास किया है। डुल्लू महतो ने लगे हुए हैं, अनुपमा सिंह भी प्रयास करेंगी। निश्चित तौर पर राजनीतिक बैकग्राउंड है, राजनीतिक पैठ है, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह काफी बड़ा नाम थे, उनके घर की है, तो निश्चित तौर पर जनता उनको भी समझेगी, उनको भी सराहेगी। लेकिन धनबाद की जनता का दावा है कि इस बार सांसद के रूप में दोनों बाहरी लोग हैं। चुनाव किसका होता है, किसको जनता ज्यादा करीब समझती है, यह जनता के ऊपर छोड़ते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। धन्यवाद, भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे हमारे साथ, धन्यवाद प्रतुल जी। झामुमो से बटर सिंह साहब थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी थे, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।